एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्सो अपने फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी उसके डैड मिस्सो और गांको से पूछते हैं कि तुम दोनों इस साल क्या क्या करने वाले हो, ये डिसाइड किया या फिर नहीं। तो गांको कहती है कि मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया डैड, और वैसे भी इससे क्या होने वाला है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे सक्सेस का ईयर न्यू ईयर पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर तुम डिसाइड करोगी कि तुम्हें इस साल क्या करना है तो तुम वो जरूर कर पाओगी। तो गांको कहती है कि मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मॉम डैड। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसा है फिर तुम्हें तो ये न्यू ईयर के पैसे नहीं मिलने वाले गांको। तो गांको कहती है कि हाँ मैं सोचूंगी, जरूर सोचूंगी डैड। और तभी गांको पर उसके मॉम डैड हंसने लग जाते हैं। इसके बाद मिस्सू यही सोचते हुए अपने रूम में जाता है और वो दरवाजा खोलता ही है कि तभी मिस्सो का रोबोट डरावनी शक्ल बनाता है और मिस्सो को डरा देता है। और रोबोट डरावनी आंखें निकालता है और कहता है कि डरो मत मिस्सो, ये मैं हूँ। और मिस्सो की जान में जान आती है और वो गुस्से में कहता है कि मुझे डराने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रोबोट। तो रोबोट कहता है कि माफ कर दे यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और मिस्सो कहता है कि तेरी वजह से अब मेरे डरने की आवाज भी माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हुई होंगी। तो रोबोट कहता है कि कैसा माइक्रोफोन। और तभी मिस्सो माइक्रोफोन निकालता है और उसको दिखाता है और बताता है कि ये वाला माइक्रोफोन। और रोबोट उससे पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया। तो मिस्सो बताता है कि ये दरअसल हमें बर्डमैन ने दिया था क्रिसमस की रात को, और उन्होंने कहा था कि मैं तुम सबकी आवाज इस माइक्रोफोन में रिकॉर्ड करूंगा और देखूंगा कौन कितने पानी में है, यानी कि कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है। और जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसे मैं अपने बर्ड प्लान पर लेके जाऊंगा। तो ये सुनते ही रोबोट कहता है कि तुम तो इस बारे में भूल ही जाओ, क्योंकि तीनों परमैन तुमसे ज्यादा स्मार्ट है और ज्यादा मेहनत भी करते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से वही बर्ड प्लान जाने वाले हैं। तो मिस्सो कहता है कि बात तो तेरी सही है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और मैं जरूर बर्ड प्लेनेट जाऊंगा। और तभी गांको की आवाज सुनाई देती है। तो मिस्सो अपने रोबोट की बटन दबाकर उसको रोबोट बना देता है और गांको उसके रूम में आती है लेटर्स लेकर। और वो लेटर परमैन के लिए और मिस्सो के लिए होते हैं। और परमैन के लिए 100 से ज्यादा लेटर्स होते हैं और मिस्सो के लिए सिर्फ 2 ही लेटर्स होते हैं, जो कि उसके सर ने और मीचा ने लिखे होते हैं। और ये देखकर मिस्सो निराश हो जाता है। और तभी उसको पायांग का कॉल आता है, तो वो पायांग को मिलने के लिए निकल जाता है। एंड इधर हम देखते हैं कि आसमान में पाको और बूबी को भी पायांग ने कॉल करके बुलाया होता है। और पाको ने ट्रेडिशनल जापानीज कपड़े पहने होते हैं। और पाको और बूबी पायांग के बुलाए हुए जगह पर पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परमैन आसमान में उड़ रहा होता है। तभी उसके पैरों में पतंग अटक जाती है, जिसके कारण वो वहीं पर लटक जाता है। एंड इसके अगले दिन हम देखते हैं कि चारों परमैन ग्राउंड में होते हैं और वो चारों के चारों बर्ड प्लान पे जाएंगे। तो वो क्या क्या करेंगे इस बारे में सोच रहे होते हैं। तभी परमैन सोचता है कि अगर वो बर्ड प्लान पर गया तो वो पूरा दिन खाएगा और सिर्फ सोता ही रहेगा। और पाको सोचते है कि अगर वो बर्ड प्लान पर गई तो वो वहाँ पर बहुत बड़ी सुपरस्टार बनेंगी। और पायन सोचता है कि अगर वो बर्ड प्लान पर गया तो वो वहाँ पर बिजनेस करेगा और बहुत सारा पैसा कमाएगा। और वो भी सोचता है कि अगर वो बर्ड प्लान पर गया तो वहाँ पर एक बनाने का घर बनाएगा। और वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी बर्डमैन आ जाते हैं ये चेक करने के लिए कि उन चारों ने कितने अच्छे काम किए हैं। उन चारों में से एक को अपने साथ बर्ड प्लेनेट लेके जाने के लिए। और सबसे पहले बर्डमैन उन चारों के कान में से माइक्रोफोन निकालता है और चेक करता है कि किसने किसने अच्छे अच्छे काम किए हैं। और इस बात से पाको, बूबी और पायन खुश होते हैं, क्योंकि उन तीनों ने बहुत ही अच्छे काम किए होते हैं। बट परमैन को कोई भी उम्मीद नहीं होती, क्योंकि उसके हाथ से एक भी अच्छा काम नहीं हुआ होता है। और तभी बर्डमैन अनाउंस करते हैं और सरप्राइजिंगली परमैन नंबर 1 का नाम निकलता है। और इस बात से परमैन खुद हैरान होता है और बर्डमैन के पास जाता है और पूछता है कि बर्डमैन क्या सच में मेरा नाम निकला है। तो बर्डमैन कहते हैं कि हाँ परमैन, तुम्हारा ही नाम निकला है। तो इस सुनकर पायंग कहता है कि हम चारों में से सिर्फ परमैन का ही नाम क्यों निकला बर्डमैन। तो बर्डमैन उसे समझाते हैं कि भले ही मिस्सो आलसी हो और कोई भी काम ना करता हो, लेकिन परमैन ने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है, इसलिए उसका नाम निकला है। और इस बात पर तुम सबको परमैन पर नाज होना चाहिए। और परमैन बर्डमैन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहा होता है, बट वो इस बात से नाराज हो जाता है कि अब उसे तीनों परमैन से दूर होना पड़ेगा।
तो तभी पैन उसको कहता है कि अब खुश भी हो जाओ परमैन, तुम तो हमेशा से ही बर्ड प्लेनेट जाना चाहते थे ना, अब तुम्हारी विश पूरी हो गई और तुम हमारी फिक्र मत करो परमैन, हम इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं। और सब सुनकर परमैन खुश हो जाता है और वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और बर्डमैन के निकलने का टाइम हो जाता है। तभी बर्डमैन कहते हैं कि कल सवेरे तैयार रहना मिस्सो, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और एक कहकर बर्डमैन वहाँ से निकल जाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्सो अपने घर पर होता है और वो इस बात से खुश हो रहा होता है कि वो कल बर्ड प्लेनेट जाने वाला है और उसके साथ उसका कॉपी रोबोट भी होता है और वो ये सब देख रहा होता है। और मिस्सो उसको कहता है कि कल से अब तुम ही मिस्सो बने रहोगे, तुम ही होमवर्क करोगे और तुम ही स्कूल में जाओगे, ये सब अब तुम ही करोगे। तो मिस्सो को रोबोट कहता है कि हाँ हाँ समझ गया यार, अब चिल्ला मत, मैं समझ गया। और तभी मिस्सो कहता है कि लेकिन जाने से पहले मुझे अपने दोस्तों से मिल लेना चाहिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्सो मीचैन से मिलने के लिए उसके पास जाता है और वो उसके घर के बाहर खड़ा होता है और उसको अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही होती है। तभी मीचैन उसको गैलरी में से देख लेती है और उसको पूछते है कि मिस्सो तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिस्सो बताता कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलने के लिए आया हूँ मीचैन, क्योंकि मैं कल से ये देश छोड़कर जा रहा हूँ। तो ये सुनकर मीचैन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है और वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो मिस्सो, तुम ठीक से पहले बड़े तो हो जाओ फिर ऐसी बात करना। और ये कहकर वो खिड़की पटक कर अंदर चली जाती है गुस्से में। और ये देखकर मिस्सो कहता है कि इसको तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। और तभी वहाँ से कबाव और साबू गुजरते हैं और वो दोनों मिस्सो को देख लेते हैं और उसको कहते हैं कि मिस्सो तुम्हें आज से अच्छे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, देखो हमने आज कितना अच्छा काम किया। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और मिस्सो इस बात से हैरान होता है कि कबाव भी अच्छी खासी एडवाइस दे सकता है। एंड इसके बाद हम रात को देखते हैं कि मिस्सो और उसका कॉपी रोबोट बालकनी में होते हैं और मिस्सो अपने कॉपी रोबोट को बर्ड स्टार दिखाता है और कहता है कि और हाँ बर्ड स्टार, वो अर्थ से 14,000 लाइट ईयर दूर है, हमारी टेक्नोलॉजी से वहाँ पर जाना नामुमकिन है, लेकिन मैं बर्डमैन की शिप पर बैठकर वहाँ पर जल्दी ही पहुँच जाऊंगा। तो इस सुनकर कॉपी रोबोट दुखी हो जाता है और वो कहता है कि अब मुझे तुमसे 1 साल तक दूर रहना पड़ेगा। तो मिस्सो उसको समझाता है कि तुम दुखी क्यों हो रहे हो कॉपी रोबोट, मैं तो बस अच्छा परमैन बनने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ। तो फिर भी रोबोट नहीं मानता है और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्सो परमैन सेट पहनता है और अपने कॉपी रोबोट को कहता है कि कॉपी मेरी फैमिली का तुम प्लीज ख्याल रखना। तो कॉपी हाँ कहता है और तभी वहाँ पर बर्डमैन आ जाते हैं उसे ले जाने के लिए और परमैन बर्डमैन के साथ निकल जाता है और बर्डमैन उसे अपने स्पेसशिप के पास लेके जाते हैं और वहाँ पर परको, बूबी और पायन भी आए होते हैं और परमैन स्पेसशिप में बैठ जाता है और बर्डमैन के साथ उड़ जाता है और पाको, बूबी और पायन बर्डमैन को आखिरी बार अलविदा कहते हैं और परमैन स्पेसशिप में बैठकर अर्थ से बाहर निकल जाता है और वो इस बात से दुखी हो रहा होता है कि अब वो अपने दोस्तों से सीधा 1 साल के बाद मिलेगा। और तभी उसे बीच रास्ते में भूख लग जाती है तो वो इस बारे में बर्डमैन को बताता है। तो बर्डमैन कहती है कि वो रेड वाला बटन दबाओ। तभी मिस्सो रेड वाला बटन दबाता है तो उसमें से कप नूडल्स निकलते हैं और कप नूडल्स में मिस्सो पानी डालने वाला होता है, तभी गलती से वो पानी उसके पैड में गिर जाता है और वो उसे पोंछने के लिए अपने जेब में हाथ डालता है तो उसके जेब में उसके रोबोट के द्वारा दिए हुए पैसे होते हैं न्यू ईयर के। और उन पैसों को देखकर मिस्सो को अपने रोबोट की याद आने लग जाती है और तभी परमैन बर्ड प्लेनेट के पास पहुंच जाता है और बर्डमैन उसे बताते कि देखो परमैन, हम बर्ड स्टार के पास पहुंच गए। तो तभी मिस्सो दुखी होकर कहता है कि बर्डमैन, मैं आपके बर्ड स्टार पर नहीं जाना चाहता। तो बर्डमैन पूछते कि क्यों, क्या हुआ मिस्सो, वहाँ के सभी लोग तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं और अब तुम ना बोल रहे हो मिस्सो, क्यों, क्या हुआ। तो मिस्सो कहता है कि मुझे अपने कॉपी रोबोट की याद आ रही है, पता नहीं वो कैसे रहेगा मेरे बिना, और मुझे अपने फैमिली की भी याद आ रही है, मैं अपने फैमिली से 1 साल तक दूर नहीं रह सकता। और परमैन बर्डमैन को ये भी कहता है कि मैं परमैन के साथ साथ मिस्सो बनकर भी अच्छे काम करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर बर्डमैन खुश होते हैं और उसका रोबोट वहाँ पर लेकर आते हैं और उसको कहते हैं कि अब तुम धरती पर ही रहोगे और वहाँ पर तुम अच्छा काम करना, ठीक है। और ये सुनकर मिस्सो खुश होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्सो अपने घर पर होता है और उससे मिलने के लिए सभी परमैन आए होते हैं और पाको पूछती है कि तुम वापस क्यों आ गए मिस्सो।
तो मिस्सो उन सबको कॉपी रोबोट के द्वारा दिए हुए पैसों का गिफ्ट दिखाता है और कहता है कि मुझे इस गिफ्ट ने वापस आने पर मजबूर कर दिया। और तभी वो मजाक में कहता है कि और वैसे भी अगर मैं बस स्टैंड पर चला जाता तो मुझे न्यू ईयर पर मिलने वाली गिफ्ट ये खुद ही रख लेता। तो ये सुनकर वो सभी के सभी गिर जाते हैं और एपिसोड यहीं पर एंड होता है।